तो वहीं आज मॉनसून सत्र से पहले सुभाषपा की भी एक बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दे, लखनऊ पार्क रोड स्थित पार्टी ऑफिस पर यह बैठक होने वाली है। बैठक में सभी विधायक सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और मॉनसून सत्र को लेकर किस तरीके के मुद्दे उठाए जाएंगे सदन के भीतर सुभाषपा की तरफ से, उसी को लेकर चर्चा होने वाली है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं और शैलेश फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आपके साथ मौजूद हैं ओपी राजभर, बात कीजिए क्योंकि बैठक होने वाली है। नहीं पा रहे हैं। एक सरकार से शासनादेश जारी हुआ है भू माफियाओं से जमीन खाली कराने का। तो ग्रामीण इलाकों में बदले की भावना से जो गरीब कमजोर जिनके पास जमीन नहीं है, 2 बीसा 4 बीसा है, जो 50 साल 60 साल 100 साल से बसे हुए हैं, ऐसे बेचारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो भूमाफिया हैं वो तो बच जा रहे हैं इधर उधर अपना जुगाड़ बना के, लेकिन वो उसके शिकार हो रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा प्रदेश का है। राजभर जी, सरकार तो दावा कर रही है भूमाफिया हो या माफिया हो सबकी रीढ़ तोड़ दी है। नहीं तोड़ दी है तो वही तो हम पूछेंगे आज कि भाई तोड़ दी है, लेकिन उन गरीबों का क्या कसूर जो बेचारा मेहनत करके अपना मकान बनाए, रहने की व्यवस्था बनाए, उनका क्या कसूर है? वो कौन भूमाफिया कि उनका तोड़ा जा रहा है? सवाल तो ये है ना। आप भूमाफिया खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, स्वागत है उसका, लेकिन उस गरीब के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? वो कौन सा भूमाफिया है? बसने के लिए किसी तरह कमा धमा करके जमीन खरीद के रहा है। मान लिया अगर वो नवीन परती हो, आबादी हो, बंजर हो, इस तरह की जमीनों पर अगर बसा है तो सरकार को कानून बनाना चाहिए ऐसे लोगों को राहत देने। अच्छा, आज अखिलेश यादव पैदल मार्च निकाल रहे हैं, वहाँ से अपने कार्यालय से जाएंगे विधानसभा भवन तक, ये क्या तरीका? देखिए, ये तो नौटंकी है, ड्रामा इसको हम कहते हैं। जब ये सत्ता में थे 5 साल, खुद मुख्यमंत्री थे, तो 5 साल में इनको याद नहीं आई जातिवार जनगणना की? संविधान की शपथ लिए थे ना। इनको याद नहीं आई घरेलू बिजली बिल माफ करने के लिए? इनको याद नहीं आई गरीबों के इलाज का कानून बनाने की, फ्री इलाज करने का? इनके राज्य में जब ये मुख्यमंत्री थे तो 4 सितंबर 2013 को एक शासनादेश हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया प्रदेश सरकार को कि अमीर और गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ें। जब पेपर एक होता है, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं बच्चे, चाहे वो सरकारी में पढ़े चाहे प्राइवेट में, जब पेपर एक होता है तो फिर शिक्षा 2 तरह की क्यों? इस तरह का आदेश हाई कोर्ट ने दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं उसको माना। और 15 अगस्त 2013 को ही एक आदेश आया सामाजिक न्याय समिति पर कि 12 जातियां 27% आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। तो जब 12 जाति उठा रही हैं तो इसको बांट करके सबको दिया जाए, उसको भी नहीं किया। और आज ड्रामा कर रहे हैं। सदन में उन्होंने बोला था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँव 100 में 60। और जब 4 बार सरकार थी तब आप क्या किए? 8 तो नहीं दिए, 60 तो छोड़ दीजिए, 8 नहीं दिए। नाई, गोंडपाल, प्रजापति, राजभर, बिंद की वोट, मल्ला चौहान, आर्य, बंसी, बंजारा, बहलिया, जो उनको वोट दिया, जोल्हा, दुनिया सारी से सैयद पठान, उनको खा दिया। भाई ड्रामा खाली कर रहे हैं। चाचा भतीजा का सीट को लेकर विवाद चल रहा है। ओ भाई देखिए, उनका परिवार का मामला है, दोनों जने भिड़े। कहाँ परिवार रहा? तो टूट गया। नहीं, आज भी उनके चाचा हैं। और चाचा है मतलब राजनीतिक परिवार तो बिखरा। देखिए, उनका कोई कहा नहीं जा सकता, देख नहीं रहे हैं। अब अखिलेश जी अगली सीट पर बैठाने की सोच रहे हैं, है ना? ऐसा क्यों सोच रहे? जान रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। अब उनको एहसास हो रहा है कि माननीय शिवपाल यादव के जाने से हमारा नुकसान हो रहा है। नीतीश के साथ अखिलेश की मुलाकात हुई, उस पर क्या कहें? क्या नए नेता नीतीश फूलपुर से चुनाव की लड़ने की बात भी आ रही है? देखिए, अखिलेश जी मोदी जी से भी तो मिले हैं, इस पे क्या कहना है देश का? नीतीश लड़ सकते हैं चुनाव? लड़ना चाहिए? उनका विषय है, वो लड़े लड़ावे, हमसे क्या मतलब? हमसे कोई पूछ रहा है कि अब कहाँ लड़े? आप इतने बड़े नेता हैं, लड़ना चाहिए उनको। भाई उनका विषय है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो देश में कहीं लड़ सकते हैं। आप उनके साथ हैं कि अखिलेश? हम तो न अखिलेश के साथ हैं न नीतीश के साथ हैं। वो दोनों लोग सत्वे नहीं मांग रहे हैं तो हम क्या करें जा साथ देने के लिए? तो आप सदन में अकेले रहेंगे अपनी पार्टी? बिल्कुल, हमारी पार्टी जिंदाबाद है। हम तो 6 विधायक खुद है, कादर बेदीराम जी यही चपे हुए हैं।
ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिन्होंने कहा है कि आज सदन शुरू होगा और अगले 4 दिन इन मुद्दों को, यानी सामाजिक मुद्दों को, जन समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाएंगे सुभाषपा की तरफ से और विरोध करेंगे सरकार में जो गलत चीजें हो रही हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो भी, उससे भी ओम प्रकाश राजभर संतुष्ट नहीं है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगानगर। शैलेश भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं और चलिए शैलेश, क्योंकि सुभाषपा की तरफ से मंथन कर लिया गया है कि कौन से मुद्दे सदन में उठाने हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पैदल मार्च भी है, आज मॉनसून सत्र का आगाज भी हो रहा है। विस्तार से जानकारी दीजिएगा, क्या हलचल इस वक्त है लखनऊ में? आज का जो सत्र है वो काफी, इस बार का सत्र जो आज से शुरू हो रहा है काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष तैयार है पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए। क्या तैयारी है विपक्ष की? देखिए, आप जया बता चुके हैं कि किस तरह से 9 बजे से सपा कार्यालय पर सभी सपा विधायक जुटेंगे, जितने सदस्य विधान परिषद के हैं वो जुटेंगे और 9:45 पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी लोग कूच करेंगे, पैदल मार्च निकालेंगे विधानसभा तक। राजभवन होते हुए लोक भवन के सामने जो गेट नंबर 1 है विधानसभा का, वहां से अंदर दाखिल होंगे। हमारे साथ में इस समय सपा के विधायक मनोज पारस जी हैं, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं सपा सरकार में, लगातार 3 बार के विधायक हैं नगीना से। और खास बात, चाहे 2017 की बात करिए, 22 की जिस समय लहर वाली बात कही जाती है, तब भी इन्होंने अपनी सीट जीती है। उन्हीं से जानते हैं क्या तैयारी। मनोज जी, क्या तैयारी है आज और क्या मुद्दे रहेंगे जिन्हें लेकर पैदल मार्च? देखिए, जहाँ तक इस सरकार के मुद्दों का मामला है, सरकार तो इतने सारे मुद्दे हैं कि एक एक करके गिनाएंगे तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लग जाएंगे। आज किसान परेशान है, सूखा पड़ रहा है, लेकिन किसान सूखा घोषित करने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी किस कदर है, महंगाई किस कदर है, इन सारे बहुत सारे मुद्दों में आज सरकार घिरी है। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पैदल मार्च करेंगे और विधानसभा तक पैदल जाएंगे। आज भी रोका गया तो क्या करेंगे? 14 को तो सब रोक दिए गए, पहुंच ही नहीं पाए। देखिए, विधायकों को विधानसभा जाना ये उनकी मतलब ज़रूरी है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा तक सकुशल पहुँचे, सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आज रोका तो नहीं जाएगा, और रोका जाएगा तो जैसी परिस्थिति होगी वैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो जनता के मुद्दों को लेकर सड़क तक लड़ाई लड़नी, विधानसभा में लड़ाई लड़नी है। क्योंकि आज ये सरकार फेल हो चुकी है। किसी भी विभाग का कोई बजट किसी ज़िले में नहीं गया, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, त्राही त्राही मची हुई है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपके पुराने सहयोगी रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा अध्यक्ष, वो इस सारी जो आप लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं उसे नौटंकी बता रहे हैं। कह रहे पहले अखिलेश यादव सांसद रहे, तब कुछ नहीं किया, उसके बाद अब विधायक बने हैं, और कहने लगे कि ये सब एक नौटंकी। देखिए, वो क्या कह रहे हैं हम उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते, हम वो जाने वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास, जनता की आवाज़ को बुलंद करना, जनता की आवाज़ को उठाना, उन मुद्दों को उठाना है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जी ने जो फैसला किया, अध्यक्ष जी ने, हम सब विधायक उसके साथ हैं और हमें पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। आगे भी समाजवादी ने पहले भी लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ती रहेगी। भाजपा के मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि बहुत समय के बाद पैदल चलने जा रहे अखिलेश यादव, अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अब उन्हें लगता होगा ऐसा, अगर हम तो ये कहना चाहेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ पैदल चल के देख लें कि कौन ज़्यादा चल सकता है। जहाँ तक बात करें, सत्ता पक्ष ने भी बड़ी तैयारी की है। विधानमंडल दल की बैठक हुई जब उनकी, नेताओं की, विधायकों की, तो उसमें बड़ी रणनीति बनाई है आप लोग के ऊपर पलटवार की, कि जो भी सवाल उठाएंगे कैसे जवाब देना है। ये सरकार तो सही से, जो हम लोग वहाँ तारांकित प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर भी सही से नहीं दे पाते, वो भी इनके अधिकारी गलत सलत भेजते हैं। कई बार माननीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने विधानसभा क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पैदल मार्च का आज आगाज हो रहा है, मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है और थोड़ी देर बाद जब तस्वीरें सामने आएगी वो तस्वीरें भी आपके जरिए दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। विवेक भी लगातार जुड़े हुए। विवेक, क्योंकि आपने ओपी राजभर से बात भी की, एक मंथन भी इनका हो रहा था कि कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा करनी है, तो सुभाषपा की तरफ से कौन कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे? देखिए जया, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जातिगत जनगणना का और जो आरक्षण है उसका। ओम प्रकाश राजभर से जो बात हुई अभी एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव बातचीत में, उन्होंने कहा कि जनगणना का मुद्दा अखिलेश यादव ने कहा उन्होंने नहीं कराया, कहते रहे पिछले 5 साल जब सरकार रही उनकी तब कहते रहे, लेकिन कोई भी मुद्दा उन्होंने जो जीवंत रूप में हो सकता था, जो उनके अधिकार क्षेत्र में था, वो नहीं किया। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं, जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, जो दलित उत्पीड़न हो रहा था, शोषितों के साथ उत्पीड़न हो रहा था, इसके अलावा जो ओबीसी
एससी आरक्षण यानी 17 उपजातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का मुद्दा था, वो सुभाषपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक भी सुभाषपा का यही है। और इस मुद्दे को लेकर विधानसभा का जो मानसून सत्र है अपनी बात रखेंगे। और भी तमाम भूमाफिया की बात उन्होंने कही, जो छोटे छोटे लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बड़े बड़े हैं, जैसे अगर 2-3 नामों को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा भूमाफिया की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, यानी सरकार की कार्रवाई से ओम प्रकाश राजभर बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं। और अपने इन्हीं तेवरों के लिए ओम प्रकाश राजभर जाने भी जाते हैं, चाहे वो जिसके साथ हो, लेकिन कहने में साफ दिल हैं और कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं। अगर कहीं गलत होता है तो ओम प्रकाश राजभर खुलकर विरोध करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या भाजपा सरकार में उनका कोई बिल्कुल भी विवेक। और करीबी मंत्री जैसा कि है, हमने विधायक देखा है, है कि उसका समाजवादी पार्टी को लेकर भी बड़ा खुलकर उन्होंने कहा कि जो पैदल मार्च का आज आयोजन किया जा रहा है, जब सरकार में थे कुछ काम कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।